2008 में अमेरिका में एक फिल्म आई थी, द बैटमैन। फिल्म के डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन। इस फिल्म में दो कैरेक्टर प्रमुख थे, एक जोकर और एक बैटमैन। जोकर एक बुरा कैरेक्टर था और बैटमैन अच्छा कैरेक्टर। जोकर का मानना था कि व्यक्ति परिस्थितियों से अच्छा या बुरा होता है। अगर उस पर दबाव आए तो वो अच्छे से बुरा बन सकता है। इसने पूरे ड्रामा रच के इस फिल्म में ये साबित करने की कोशिश की। वहीं बैटमैन एक अच्छा कैरेक्टर था। उसका विश्वास था कि समाज कानून, नैतिकता और अच्छाई से चलता है। उसने हर बार जोकर को हराकर यह साबित करने की कोशिश भी की। जोकर के किरदार को हीथ लेजर ने निभाया है। इस फिल्म के बहुत सारे रिव्यू मीडिया पे मिल जाते हैं। इस फिल्म को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है और उसके बारे में अलग अलग तरह से व्याख्या की है। यह मानवीय प्रवृत्ति की जबरदस्त सफल फिल्म है जो ऑस्कर अवार्डेड है। मैं इस फिल्म का संदर्भ एप्स्टीन फाइल के बारे में करना चाहूंगी। एप्स्टीन के बारे में बात करना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं उसके बारे में, पर यहां पे यह कहना जरूरी है कि एप्स्टीन ने ऐसा क्यों किया। एप्स्टीन का क्या उद्देश्य था, वह क्या चाहता था। उसने बड़े बड़े लोगों को ही जाल में क्यों फंसाया। उसने निर्जन स्थान में चुन के उनके साथ ऐसी स्थितियां क्यों पैदा की कि वह अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाए। क्या उसका उद्देश्य था? क्या उसका उद्देश्य था कि वह इन लोगों को अपराध में फंसा के उनको अपनी उंगलियों में नचाए, या वह उनसे भी शक्तिशाली बनना चाहता था? क्या उसे पता था कि मानवीय प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह शक्तिशाली होने के बाद में इस हद तक भी जा सकता है कि वह पाशविक प्रवृत्ति में लिप्त हो सकता है। उसने इन शक्तिशाली लोगों को एक निर्जन स्थान उपलब्ध कराया जहां पे लड़कियों के साथ शोषण करने में ये बड़े बड़े लोग, जिनको लोग पूछते थे या उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनको ऐसी माहौल दिया कि वे लोग इस हद तक गिर गए कि उन्हें अपनी छवि टूटने का भी भान नहीं रहा। वे अपनी उस पाशविक वृत्ति में आ गए जो शायद इंसान में पहले से ही होती है। एप्स्टीन ये जानता था शायद कि इंसान मूलतः पाशविक वृत्ति का होता है। जैसे जंगल में शेर, उसका निवाला मांसी होता है। एप्स्टीन इस चीज को साबित करने में सफल भी रहा। उसने फाइल बनाकर इस चीज का सबूत भी दे दिया। एप्स्टीन को उसके किए हुए अपराध की सजा मिली, उसकी जेल में हत्या तक भी हो गई, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि मानव मूलतः पाशविक वृत्ति का होता है। वह समाज के दबाव में, कानून के दबाव में, सभ्यता के दायरे में रहता है, लेकिन जैसे ही वह शक्तिशाली होता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसे यह लगता है कि उसको अब कोई नहीं रोक पाएगा, तो वो अपनी उस मूल प्रवृत्ति में आ जाता है। यहां एप्स्टीन जोकर है, लेकिन वह अकेला जोकर नहीं है, वह अकेला अपराधी नहीं है। उसके साथ जो उसकी जाल में फंसते चले गए वे सभी जोकर थे। वो सभी इतने बुरे बन गए कि उन्हें भान ही नहीं था कि वह आम समाज में उनकी क्या छवि है। यहां पर इस फाइल में यह दुखद है कि जो इसमें फंसता चला गया वो सब जोकर था। एप्स्टीन तो था ही सही, लेकिन कोई भी बैटमैन सामने नहीं आया अंत तक। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीजें किसी को नहीं मालूम होंगी, लेकिन स्वार्थ, डर और सामने वाले को शक्तिशाली व्यक्ति होने की वजह से किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोशिश नहीं की कि वह इन चीजों को रोक पाए। यद्यपि एप्स्टीन की जेल हुई, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। यहां पे सभी जोकर थे, कोई भी बैटमैन नहीं था।
ऐसा ये चीज़ें हमको सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या पावर व्यक्ति को बिगाड़ सकता है।